ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को वापस मिलेगा बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। करना होगा सिर्फ एक काम, वापस मिलेगा खोया सम्मान। जी हां, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, जिन्हें बीसीसीआई ने अपने नए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से बाहर कर दिया है, इन दोनों ही क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की तरफ से उनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिल सकता है। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, बाकायदा बीसीसीआई के एक अधिकारी की तरफ से ऐसा बयान आया है जिसमें यह बात साफ हो गई है कि ईशान किशन हो या फिर श्रेयस अय्यर, दोनों ही क्रिकेटर्स को यह कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल सकता है और इन दोनों ही क्रिकेटर्स को वापस उनका खोया सम्मान वापस मिल सकता है, जो कि अब से कुछ महीने पहले तक टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर्स हुआ करते थे। तो आखिर क्या है वो काम जिसकी बदौलत दोनों ही क्रिकेटर्स को मिल जाएगा बीसीसीआई का एक कॉन्ट्रैक्ट वापस? जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। भले ही बीसीसीआई सचिव जय शाह, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ और सिलेक्टर्स की नाफरमानी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भारी पड़ी हो और साल 2024-25 के बोर्ड द्वारा जारी सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में टीम इंडिया के ये दोनों ही जिद्दी क्रिकेटर्स बाहर हो गए हों, लेकिन खुद बीसीसीआई का एक नियम ऐसा भी है जिसे मानने पर इन दोनों ही क्रिकेटर्स को न सिर्फ बोर्ड का छूटा करार वापस मिल जाएगा, बल्कि ये दोनों ही क्रिकेटर्स अपना खोया सम्मान भी वापस पा सकते हैं। और ऐसा मुमकिन हो पाएगा सिर्फ एक नियम की बदौलत। हालांकि इस कमबैक के लिए जहां दोनों क्रिकेटर्स का फॉर्म में होना बेहद जरूरी है, तो वहीं उन्हें एक तय वक्त में कुछ खास लक्ष्य भी हासिल करना होगा। आपको बता दें कि अब श्रेयस और ईशान दोनों क्रिकेटर्स को जहां आईपीएल सीजन 17 में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना होगा, वहीं इस बात की भी उम्मीद करनी होगी कि उनका टीम इंडिया में जल्द से जल्द कमबैक हो जाए। आईपीएल 17 के तुरंत बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है। आईपीएल 17 में किया अच्छा प्रदर्शन दोनों क्रिकेटर्स को टीम इंडिया में मौका दिला सकता है, जिसके बाद उन्हें तय समय में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए कम से कम 3 टेस्ट, 8 वनडे या फिर 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने होंगे। किसी भी फॉर्मेट में आंकड़ा पूरा होते ही कम से कम सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट तो इन क्रिकेटर्स को वापस मिल ही सकता है। गौरतलब है कि बुधवार को जारी किए गए बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में बोर्ड की तरफ से दोनों क्रिकेटर्स के लिए इस विकल्प का अनौपचारिक तौर पर जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो दोनों ही क्रिकेटर्स पर टीम इंडिया मैनेजमेंट के साथ झूठा और अड़ियल बर्ताव दिखाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। यहाँ खास बात यह है कि ये दोनों ही क्रिकेटर्स बीते कुछ सालों से खासतौर से व्हाइट बॉल फॉर्मेट में टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा बन चुके थे। बीसीसीआई के अधिकारी के मुताबिक दोनों ही क्रिकेटर्स के टैलेंट पर अब भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सिलेक्टर्स को अय्यर और किशन की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब उन्हें एनसीए में फिटनेस साबित करनी होगी या आईपीएल के बाद शानदार प्रदर्शन के बूते टीम में चुने जाने का दावा पेश करना होगा। अगर वो प्रो रेटा कॉन्ट्रैक्ट के सारे मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि ईशान और श्रेयस दोनों ने ही यहाँ खुद को खेल से बड़ा समझने की भूल की और उसी क्रिकेट को अपने से छोटा मानने का झूठा गुरूर पाल लिया, जिसकी बदौलत उनकी पहचान बनी थी। अब इसे बदकिस्मती कहा जाए या फिर अपनी ही गलत करने का फल, लेकिन दोनों को ही अब टीम इंडिया में आने के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और अफसोस ये है कि यहाँ पर ईशान और श्रेयस के लिए कामयाबी की भी फिलहाल कोई गारंटी नजर नहीं आ रही है।